Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। हमारी बाइबल में यूहन्ना के 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति, कुछ लोग जो हैं वो यीशु के सामने एक स्त्री को लेके आते। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, क्या आपने नया नियम एक बार कंप्लीट किया? ओके, नहीं किया है तो जल्दी करो। हमारी बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है यूहन्ना, और उसके 8 अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है कुछ लोग एक स्त्री को पकड़ के यीशु के सामने ले आते हैं और वो यीशु से कहते हैं, प्रभु, इस स्त्री ने व्यभिचार किया है और शरीयत व्यवस्था कहती है, द लॉ सेड, ऐसी स्त्रियों पर पथराव किया जाए। कितने कनिंग है ना, पुरुष को नहीं लाए, सिर्फ वुमेन को पकड़ के लाए। अब हमेशा याद रखिए, इन दिनों में अगर आपको किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, तो वो बुद्धि है। हमारी बाइबल कहती है हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर बेड़ों में बेड़िए हैं, इसलिए बाइबल कहती है बुद्धिमान बनो। आप जानते हैं टारगेट लेडी नहीं थी, टारगेट यीशु था कि वो कुछ ऐसा करे तो हम उसको मारें। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। जब वो उस लेडी को ले आते हैं और उसको यीशु के कदमों में डाल के कहते हैं, खुदावन देख, इसने ये किया है। बाइबल कहती है यीशु जमीन पे कुछ लिखने लग गए और खुदा का कलाम ये नहीं बताता उससे क्या लिखा, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि ये हो क्या रहा है। अगर आप पुराने नियम को आराम से पढ़ो तो बाइबल कहती है जब मूसा तख्तियां लेके नीचे उतरा, स्टोन्स की जो वो टैबलेट्स थी जिसमें 10 आज्ञाएं 6 और 4 लिखी थी। 6 दर्शाती थी पड़ोसी से प्रेम करो, 4 दर्शाती थी अपने खुदा से मोहब्बत करो। जब वो नीचे उतरता है तो वो बताता है कि ये वो टैबलेट्स हैं जो परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखी है, और अब प्रभु भी सेम अपनी फिंगर्स को यूज कर रहा है, ये दिखाने के लिए जो पुराने नियम में यहोवा है वो नए नियम में यीशु है। आमीन। यीशु ने ऐसे बहुत सारे काम किए जो पुराने नियम में परमेश्वर करते थे। आप जानते होंगे बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पानी पे मंडरा रहा था। एंड इन द न्यू टेस्टामेंट जीसस वॉक्स ऑन द वाटर। हालेलुया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा पानी के ऊपर चलता था, नए नियम में बेटा चल रहा है। आप जानते हैं द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उस लेडी को यीशु के पैरों पे डाल दिया गया और कहा गया इसने गुनाह किया है, तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा ओके, हम इसे मार सकते हैं, लेकिन पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया है। जब भी आपको किसी पे दोष लगाने का मौका मिले ना, तो हमेशा इस वचन को याद रखा करो। आपने कोई गुनाह नहीं किया है ना, तो बताओ। अब जब सब चले गए, उसके बाद सिर्फ प्रभु और वो रही। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उस भीड़ में एक व्यक्ति था जो बिल्कुल पत्थर मारने को योग्य था, और वो खुद यीशु था। लेकिन वो नम्र परमेश्वर, पता है उसे क्या कहता है? बोलता है मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ो तो बहुत डिफरेंट है। आई एम नॉट कंडेमिंग यू, मैं तुझ पे दोष नहीं लगाता।
अब सब ध्यान दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनसे पाप हो जाता है ना, तो वो कन्विक्शन और कंडमनेशन का अंतर नहीं समझ पाते। याद रखिए, जब आपसे कोई गलती होती है, जब आपसे कोई गुनाह होता है, आप किसी पाप में गिर जाते हैं, चाहे वो पाप कोई भी हो, कैसा भी हो, याद रखिए परमेश्वर कभी भी आपको कंडेम नहीं करता। वो हमेशा आपको कन्विक्ट करता है। वो हमेशा आपको रियलाइज करवाएगा तूने गलत किया है, लौटा। लेकिन शैतान कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि लौट जा। वो हमेशा आपको कंडेम करेगा कि तू नरक जाएगा, तू सुधर नहीं पा रहा है, तूने बपतिस्मा लेने के बाद भी ये किया है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कन्विक्शन एंड अ कंडमनेशन। दोष भावना और पवित्र आत्मा का आपका सुझाव देने का अंतर समझिए। कई लोगों को मैं देखता हूं, वो खुद को पसंद नहीं करते। मैं उनसे बात करता हूं, भाई कैसे हो? पास्टर मैं अच्छा हूं। और क्या कर रहे हो प्रभु के लिए? पास्टर आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं हूं। क्या करते हो? बैंक लूटा? मर्डर हो गया आपके हाथ से? गलतियां तो सबसे होती है। कौन आप पे दोष लगा रहा है? कौन आपको कंडेम कर रहा है? ये प्रभु नहीं कर सकते। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर मैं उनको पूछता हूं बताओ पवित्र आत्मा का काम क्या है, वो कहते हैं पवित्र आत्मा का मुख्य काम है मैं पाप करता हूं और मुझे दिखाना कि मैं गलत हूं। बिल्कुल सर, वो दिखाता है, कंडेम नहीं करता। मैं उससे पूछना चाहता हूं, जब आप पे शैतान दोष लगाता है कि तूने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कितने लोग हैं उससे बात करते हैं, हाँ इससे अधिक की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं उसने मुझे माफ किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपके पास आए, आपकी गलतियां दिखाए, आपके पाप दिखाए और आपको कहे ये क्या कर दिया है, उससे कहिए यस मैंने किया है, कुछ और भी किया है जो तुझे नहीं पता है। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, लेकिन तू एक बात याद रख, उसका बहाया हुआ लहू मुझे माफ करता है, मुझे क्षमा करता है। आप जानते हैं, जब भी आप शैतान से ये बातें कहोगे ना, आप विश्वास कीजिए, आप फील करेंगे कि एक्चुअली एक गंदी आत्मा आपकी जिंदगी से चली गई है। कई लोग जो है ना, विश्वास करिए, इन बातों को ले लेके बंधनों में फंस गए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। दुष्ट आत्मा सेकंड में निकलती है, बंधनों को टूटने में टाइम लगता है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कहता हूं, दुष्ट आत्मा इंसान में से सेकंड में निकल जाती है, लेकिन जो वो बंधन आपके प्राणों में बना के गई है ना, उसे टूटने में टाइम लगता है। इसीलिए हमारे अंदर चेंजेस कभी कई बार स्लोली आती हैं, हमारी थिंकिंग को बदलने में टाइम लगता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कभी भी डेविल आपको दिखाए ना 15 साल से तू प्रभु में है, 10 साल से तू प्रभु में है, उसे उत्तर दीजिए, खुदा मुझे बदल रहा है और खुदा मुझे बदलेगा। खुद के फैन बनो। बोलो पास वाले को, खुद का फैन बन। हाँ, कौन बोलता है आप बुरे हो? आप जानते हो, जब परमेश्वर उत्पत्ति में कहता है आओ हम मनुष्य बनाएं, आपको पता है वो किसको बुला रहा है? जीसस को। वो यीशु को सामने खड़ा करके मनुष्य बना रहा था। इसलिए तो आप इतने खूबसूरत हो। कौन कहता है यू आर अगली? पास्टर लेकिन मैं काला हूं। बहुत सारे गोरे दिखाऊं, दिल के काले। आपका स्किन का कलर डिसाइड नहीं करेगा कि आप ब्यूटीफुल हो कि नहीं हो। आपकी ब्यूटी आपका परमेश्वर है। और सुनो, कोई अगर पसंद नहीं भी करता है, हु केयर्स? क्या फर्क पड़ता है? उसने हमें बहुत पसंद किया है। वो रोज हमें ऊपर से फ्लाई किस भेजता है। ओह हालेलुया। बिल्कुल अपनी पहचान समझो। वो रोज आपको ऊपर से कहता है, क्यों? आपका बच्चा देखो,
कितनी गलतियां करता है, चमाट मारते हो उसको, उसके 10 मिनट के बाद मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, मेरा मल्टी। अरे आप इंसान हो के इतना प्यार करते हो अपने बच्चों से, वो तो आप जानते हो 1000 अच्छे पिता उसके सामने खड़े कर दो, ईविल बन जाएंगे। अगर कंपैरिजन की बात करते हो ना, तो 1000 अच्छे बाप अगर उसके सामने खड़े हो जाए ना, ईविल हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तुम हो बुरे, लेकिन बच्चों को बरोबर प्रॉपर हर कपड़ा लेके देते हो, जूता लेके देते हो। अगर तुम बुरे होकर ये कर सकते हो तो वो तो ऑलरेडी अच्छा है, वो तो ऑलरेडी भला है। और याद रखिए, याद रखिए, वो अपने बहुत सारे बच्चों से वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा वो करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है ये भाग जाएंगे। लेकिन जो लोग उससे प्रेम करते हैं ना, उसके लिए आप बिलीव नहीं करते हो, वो उनसे अपने व्यवहार करता है। वो देरी करता है, वो लेट कर देता है, वो आने वाला होता है खुद को रोक देता है। वो अपने उन बच्चों से बहुत डिफरेंट व्यवहार करता है जो उससे प्यार करते, क्योंकि वो हर समय उनके लिए भला ही सोचता है। अगर आज आप ये देख रहे हो कि आप प्रार्थना करते हो पर उत्तर नहीं दे रहा, आप देख रहे हो आप उपवास करते हो वो कुछ नहीं कर रहा, विश्वास करो वो बेटी और बेटा जान के आपसे व्यवहार कर रहा है। वो जानता है भविष्य में ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। वो शांत है, वो चुप है, और ऐसा व्यवहार वो सिर्फ अपने प्रेमियों के साथ करता है। ओह वंडरफुल लॉर्ड। याद रखो, बहुत डिफरेंट है वो कुछ लोगों से। इसलिए बाइबल कहती है चतुर के साथ वो अपने आप को चतुर, भले के साथ वो अपने आप को भला, और खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है। अगर आज आप देख रहे हो ना कि परमेश्वर आपकी कुछ बातों को पूरा नहीं कर रहा है, बिलीव करो, बेटा जान के वो आपका व्यवहार कर रहा है। वो जानता है ये अच्छा नहीं है। एब्रॉड में एक लड़का खुदा से रोज कार मांगता था। प्रभु ने कहा बेटा मैं अगर कार तेरे को दे देगा ना तो परेशान हो जाएगा। उसने कहा क्यों प्रभु? उसने कहा बेटा तेरे पास पार्किंग नहीं है, किधर खड़ा करेगा? वेट कर बेटा, पार्किंग बना पहले। आप बहुत सारी चीजें मांगते हो, विश्वास करो प्रिपेयर नहीं हो। अगर आज वो तुम्हें दे दे परेशान हो जाओगे। आप सोचो प्रभु आपको आज 1 करोड़ दे दे, पूरा 2024 जब तक पैसा खत्म नहीं होगा चर्च नहीं आओगे। 25 वही, हाँ 25 ठीक है ना। हर बीच में बात में बीच में बोलना जरूरी है मिस्टर परफेक्ट। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? डोंट वरी, मैं आप लोग को अपना फैमिली समझता हूं, है ना। मुझे दिनेश भाई हमेशा कहते हैं पास्टर, मैंने पहला पास्टर देखा है आपको जिसका चर्च कभी बुरा नहीं मानता। सब वही पुराने चेहरे हमेशा दिखते, कोई किधर नहीं जाता है। पास्टर डांट कुछ भी कर, चाटा मार, इधर ही रहेंगे। इसे कहते हैं खूबसूरत कलीसिया। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोगों को आज तक डांटा है, किधर भी नहीं जाते। आज कुछ करने वाला है लगता है। नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, वो करे तो करे। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। दुष्ट आत्माएं तो निकल गई है, पर जो बंधन है ना वो कैसे टूटेंगे, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जॉन। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। जॉन चैप्टर 11 44 11:44।
जॉन 11, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील, उसका 11वां बाब 44। हाँ, कोई बात। चलिए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आज आपसे बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, इसलिए तो लाया है वो हमें, है ना? इतना मजा आता है ना जब वो बात करता है। सीख लो, जब वचन ना आए तो कैसे मीटिंग चलाते हैं। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ, तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। वंडरफुल। आइए सब सामने देखिए। हाँ, आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है यीशु ने एक दिन यरदन नदी पे अपने चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उस चोर को कंसीडर करते हैं जो यीशु के बिल्कुल दाहिनी ओर था, और वो कहते हैं कि बपतिस्मा क्यों लें जबकि उस चोर ने नहीं लिया, पापी होने के बाद भी नहीं लिया। आप इसके विषय में क्या कहोगे जिसने पाप नहीं किया तो भी लिया? कुछ लोग सोचते हैं बपतिस्मा जरूरी नहीं है। हर वो चीज जरूरी है जो यीशु ने की है। अगर आप में से कोई भी यहां पर बैठा है, क्या होता है बपतिस्मा? बपतिस्मा का रियल मीनिंग है समर्पण। बाइबल कहती है बपतिस्मा मात्र मैल को दूर करना नहीं है। अगर आप पतरस को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है बपतिस्मा मात्र शरीर की मैल दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध मन से अपने आप को परमेश्वर के वश में दे देना है। अगर आप इससे किसी ने भी यहां पर बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में तैयार करो, और एक वही व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जो ये विश्वास करता है कि इस सृष्टि में एक परमेश्वर है, उसी परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया और अपने लिए अपना बेटा भेजा, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अगर आपका ये विश्वास है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। और पास्टर, बपतिस्मा के बाद हर दिन मरना, क्या तुम नहीं जानते, तुम में से जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया है उसने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले सकता है, और बपतिस्मा के बाद हर दिन स्वयं में मरना, परमेश्वर के साथ चलना है। यस, कितना इजी है ना? बिल्कुल। और याद रखिए, ये एक ही बार होता है। ऐसा नहीं है हमारे टाउन में कोई फेमस पास्टर आए, आप उसके पास जाओ, पास्टर आप भी दे दो ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग करते हैं। बैप्टिज्म एक ही बार लिया जाता है। और याद रखिए, कई अपने पास वाले से बचपन का बपतिस्मा है ही नहीं। हाँ, अगर आप बचपन में बपतिस्मा लेते हैं तो मुझे बताइए, आपको महसूस भी हुआ था आप पापी हैं? किसकी चल रही है? पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स कैसे डिसाइड करेंगे आपकी? इसीलिए बपतिस्मा हम उनको देते हैं जिनको एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है पाप की, उनको पता है, ताकि वो इंसान मान सके कि वो पाप में जन्मा है। जितने भी लोगों ने बचपन में बपतिस्मा लिया है, मैं यहां से खड़े होकर कहता हूं, वो बपतिस्मा है ही नहीं। कोई तो है जिससे प्रभु बात कर रहा है, नहीं तो ये टॉपिक था ही नहीं मेरे पास। वो सिर्फ पानी में डुबकी मारना नहीं है, वो तो खुदा के हाथों में अपने आप को दे देना है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है उससे अपनी सार्वजनिक सेवकाई स्टार्ट की। ही स्टार्ट हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। और आप जानते हैं, हमारा प्रभु पब्लिक मिनिस्ट्री में कुछ कुछ घरों में जाता था। आप पढ़ सकते हैं, जीसस ने बहुत सारे घरों में विजिट किया था।
ओह, मेरी दुआ है हमारे घर पे भी जल्दी विजिट करे वो। ओह हालेलुया। और सुनो बहनों, अगर वो विजिट करने आए, खाना मत खिलाना, जो खाना उसके पास है वो खाना। यस, ये गलती मत करना। मैं कई बहनों से पूछता हूं, बहन अगर प्रभु आपके घर पे आए क्या होगा? भैया मैं मटन पर लग के खिलाऊंगी। अरे वो मटन का क्रिएटर ही वो है। छोड़ दो, वो एक दिन मछली बनाएगा ना, उसको भूल जाओगे आप। पब्लिक की तरह आप भी मछली के पीछे चले जाओगे। अगर वो आपसे मिलने के लिए आता है ना, ओ मार्था विंग्स के साथ वो 8 घंटे मिला था। एक दिन मार्था विंग्स के सामने जाता है, और जानते हैं जब प्रभु मार्था विंग्स से मिलता है, अपने हाथों को फैला के कहता है, 2 सेवकाइयां हैं। एक सेवकाई है, इसमें तू टीवी पे रहेगी, रेडियो पे आएगी, बहुत फेमस बन जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन मैं तेरे साथ इधर नहीं रहेगा। एक और ये सेवकाई है, इसमें शायद तू इतनी फेमस नहीं होगी, लेकिन मैं तेरे साथ यहां रहूंगा। और इस मिनिस्ट्री में मैं तुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनको तू तैयार करेगी, और वो जाके नेशंस को शेक करेंगी। तू किधर भी नहीं आएगी। और मार्था विंग्स ने ये चुनी थी। आप में से बहुत लोग विश्वास नहीं करते होंगे, पर आपको पता है एक्चुअली चर्च की सबसे बड़ी ब्लेसिंग पैसा, गाड़ी, बड़ी चीजें नहीं है, उसकी और आपकी मुलाकातें। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो बाइबल कहती है परमेश्वर कलीसिया को अब्राहम की आशीष देना चाहता है। आप बताओ अब्राहम की आशीष क्या थी? एक, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, अब्राहम को प्रभु ने धर्मी ठहराया था विश्वास से। और दूसरी पता है उसकी आशीष क्या थी? परमेश्वर उससे मिलता था। इसलिए आपने देखा क्रूस पे यीशु को मरते हुए सबने देखा, लेकिन जिंदा होने के बाद मिलते हुए कुछ ही लोगों ने उसे देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं ये ब्लेसिंग है। कभी ये बिलीव मत करो कि वो था। बाइबल कहती है वो है। He is। अगर आप यरूशलेम चले जाओगे, किसी से भी जाके मिल लो, किसी टूरिस्ट, किसी गाइड के पास जाओ, उसको बोलो सर इजराइल घूमना है। अच्छा चलो, ये कब्र किसकी है? ये यिर्मयाह की है। ओ, ये किसकी है? ये हेजकल की है। ये किसकी है? ये मूसा की है। ये किसकी है? ये सपन्या की है। ये खाली किसकी है? ये यीशु की है। वो यहां नहीं है। He is risen। वो जी उठा है। इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है हर याजक परमेश्वर की तरफ से खड़ा होता है, और जब वो मर जाता है परमेश्वर उस जगहों पर दूसरा याजक खड़ा होता है। मृत्यु याजक को रुकने नहीं देती, इब्रानी का लेखक कहता है, परंतु उसके बाद वो कहता है देखो अब परमेश्वर ने एक ऐसा याजक खड़ा किया है जो मृत्यु को मार के उसके ऊपर बैठा है। That's Jesus। It's Jesus। जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक मरे हुए खुदा के पास नहीं आए हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा है। Our God is alive God। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यूहन्ना से मिलकर कहता है देख मैं मर गया था, परंतु अब मैं युगानुयुग जिंदा हूं। और वही यीशु बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। ओह हालेलुया। यही वो दिन है जब हम घर जाएंगे। अब बड़े ध्यान से सुने, माय बाइबल सेज वो अलग अलग घरों में जाता था। एक दिन वो लाजर के घर पे गया, एक दिन वो जकई के घर पे गया, एक दिन वो पतरस की सांस से मिलने के लिए गया, और अलग अलग घरों में जाता था। लेकिन एक घर के लिए ऐसा लिखा है कि उस घर से उसे प्यार था, और वो है मार्था, मरियम, लाजर। लाजर में एक बुरी बात थी। आप कभी नहीं देखोगे कि यीशु वहां जहां आया वो वहां बैठता था। जैसे आज भी होता है ना, कुछ लोग चर्च के बाहर ही बैठे रहते। बिल्कुल लाजर हैं।
मुझे तो लगता है कभी कभी चर्च में कुछ लोग का नाम लाजर रखना चाहिए, क्योंकि मीटिंग के बाहर जाते। एक बार मैं चर्च में गया, एक टीम ने वर्शिप की आधा पौना घंटा, और उसके बाद रिफ्रेशमेंट के नाम पे वो निकल गए। 1 मिनट वो अंदर नहीं आके बैठे, बाहर ही बैठे थे, वड़ा पाव खाया, पानी पिया, बैठे हुए थे, इस बहाने से कि हमने बहुत बड़े पहाड़ उठाए। आप जानते हो इससे क्या कहते हैं? कहिए ये आराधना नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। आज बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, थोड़ा काम करेंगे ना, बाजू हो जाएंगे। और विनती करता हूं, ऐसे बैड एग्जाम्पल्स को कभी फॉलो मत करना। दे आर सच अ बैड एग्जाम्पल्स, जो सिर्फ आराधना से प्यार करते हैं, वचन से नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं वर्शिप के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। आई लव टू वर्शिप, लेकिन मेरी बाइबल नहीं कहती है कि आदि में आराधना थी, मेरी बाइबल कहती है आदि में वचन था। हालेलुया। वर्शिप करने के नाम से निकल गए। आप विश्वास कीजिए, जितने लोग अंदर बैठते हैं ना, उससे ज्यादा ध्यान मेरा उन लोगों पे रहता है जो गायब है। बिल्कुल, मैं देख के आता हूं क्या कर रहे हैं ये लोग। काम के नाम पे टाइम पास तो नहीं चल रहा। मुझे काम है, काम तो हो गया था आपका, 2 मिनट का काम था। पहचानो खुद को, आप प्रभु के प्रति डिजायर खो रहे हो। कुछ बोलूं, पॉजिटिवली लेंगे? आप विश्वास करेंगे, कुछ लोगों को प्रभु से पाप ने नहीं, सेवकाई ने दूर किया। कुछ लोगों को परमेश्वर से पाप ने दूर नहीं किया है। कुछ लोगों को परमेश्वर से पता है कौन दूर ले गया है? उनकी मिनिस्ट्री। दे आर सो मच बिजी इन द मिनिस्ट्री। घोड़े पर हैं, बोलो घोड़ा। पास्टर जी कहां जा रहे हो? कोई मर गया है। अब कहां जा रहे हो पास्टर जी? बच्चा पैदा हुआ है, उसके घर पे नाम रखने जा रहा हूं। पास्टर जी अब कहां जा रहे हो? उसका निकाह पढ़ने जा रहा हूं। पास्टर जी अब कहां जा रहे हो? अरे मेरे को उस कलीसिया में प्रचार करने के लिए बुला के। दुआ है प्रभु तेरा घोड़ा तुझसे खींच ले। साधु सुंदर सिंह ने कहा, उस खुदा की आराधना कैसे करोगे जिसे तुम जानते ही नहीं। एक परमेश्वर के महान जन साधु सुंदर सिंह अपनी किताब द विजन ऑफ साधु में लिखते हैं, उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर के बारे में क्या बता पाओगे जिसे तुम जानते ही नहीं हो। हाउ कैन यू प्रीच द लॉर्ड? उसका आप कैसे बता सकते हो जब आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। इसलिए बाइबल कहती है, उसने कहा अनंत जीवन यह है कि वे पिता को जाने, वे उसे जाने। बाइबल मानने पे इतना जोर नहीं देती, बाइबल जानने पे जोर देती है, क्योंकि प्रभु जानता है जो जानेगा वो मानेगा। बिल्कुल जानते हैं, जब यीशु इस घर में जाता था, एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है इनका भाई बीमार पड़ा। मार्था और मरियम का भाई बीमार पड़ा, और खुदा का कलाम कहता है एक प्यारा संदेश उन्होंने यीशु को भेजा। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, चले आइए। ओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सीखो इन लोगों से दुआ करना। संदेश भेजती हैं जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। वाह, व्हाट अ प्रेयर। हमने सिर्फ अधिकार सीखे हैं, ये कर, फिक्स दिस, फिक्स दैट, ये ठीक कर, वो ठीक कर। कितने लोग हैं ऐसी दुआएं करते हैं, खुदा आप प्रेम करते हैं ना, वो बीमार है। बिल्कुल, आज हर कोई तूफान को शांत करना सीख रहा है, पर कोई खुदा से विनतियां करना सीख रहा है। आज हर कोई डिस्प्ले, पावर डिस्प्ले, पावर मिनिस्ट्री, ये सेवकाई, वो सेवकाई। हम तो इंप्रेस होते हैं जो सिर्फ अंधों को दिखाए, मुर्दों को जिलाए। मतलब कितने लोग हैं जो पिता से इस तरह बात करना सीखते हैं जैसे इन बहनों ने सीखी थी, जिसे तू प्रेम करता है ना वो बीमार है। इमोशनल ब्लैकमेल करना कोई इनसे सीखे।
कैसे उसको 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 बुला रही है, उनको पता है ना, रही है ना वो उनके साथ, उनको पता है वो प्यार करता है। समझो उसको, जानो। ये तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, लेकिन उनको पता है कैसे जीसस को अप्रोच किया जाता है। बाइबल कहती है वो उनसे बहुत प्यार करता था। और जानते हो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? उसे डिसाइड किया वो लेट जाएगा। जब परमेश्वर किसी से प्रेम करता है ना, उससे हमेशा अपने व्यवहारों से चलाता है। आज आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहां पर जो सोचते होंगे, ब्रदर इतना टाइम से प्रेयर कर रहा हूं, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है मेरा पास्ट अच्छा था, फ्यूचर डार्क है। कितने अच्छे दिन गए हैं मेरे जिंदगी में, लेकिन अब तो कुछ दिखाई नहीं देता। आपको लगता होगा परमेश्वर सुनता नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर दुआ सुन रहा है। लेकिन जानते हो, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है ना, सिर्फ आपकी भलाई है। कई लोग कहते हैं पास्टर रिश्ता आता है, देख के जाते हैं, पर उत्तर ही नहीं देते। क्यों देंगे? प्रभु जानता है वो आपके लायक नहीं है। प्रभु जानता है वो गलत हाथ है। मूसा से हत्या हो गई। मूसा ने आदमी को गाड़ दिया और यहां वहां देखा, एक डायरेक्शन में देखना ही भूल गया। आप दाएं और बाएं देखते हो, वो सब जानता है। वो ऊपर से सब देख रहा है। वो जानता है कि जो आदमी आपके सामने मीठा है, पर्दे के पीछे वो कैसा है। इसलिए वो कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से दूर ले जाता है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सेव कर रहा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। He loves you। एक दिन मैंने किसी का प्रचार सुना और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और मैं अपने दुश्मन के साथ मेल मिलाप करने के लिए निकल पड़ा। एक दिन मैंने किसी का प्रचार सुना और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, और वो व्यक्ति जो हमेशा मुझे तंग करता है, मैं उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए निकला। और मुझे खुदा ने कहा, मूर्ख, वापस चल, मैंने अलग किया था तुझे। आपको लगता होगा ना, पास्टर क्या बोल रहे हो, कुछ बातें आप नहीं समझ पाओगे। कई अपने पास वाले से, सारे रिश्ते प्रभु की तरफ से नहीं होते। यीशु रुक गया किस चीज के लिए? ताकि वो मरे। यहां देखिए, कुछ कहते हैं प्रभु मेरे लिए करे। परमेश्वर कहता है तेरे लिए करने से पहले मैं तेरे अंदर कुछ करना चाहता हूं। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, जितना काम तुम्हारे अंदर हुआ है उतना ही काम तुम्हारी कलीसिया में हो पाएगा। वंडरफुल। जितना तुम्हें चेंज किया है उसने, उतना ही तुम्हारे प्रचार में वो दूसरों को चेंज करेगा। आप जानते हैं, बाइबल कहती है वो वेट कर रहा था कि वो मरे। कई बार जानते हो प्रभु क्या करता है? वेट करता है, खाली मरे नहीं, मर के खत्म होके सड़ जाए, खत्म हो जाए, जीरो। आप विश्वास कीजिए, कभी कभी परमेश्वर आपकी जिंदगियों में देरी क्यों करता है पता है? वो चाहता है आप अपनी स्वयं की ताकत पे खत्म हो जाओ। ये जो खुद की ताकत पे भरोसा है ना, मैं कुछ हूं, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मुझे पता नहीं है मैं कौन हूं। परमेश्वर कभी कभी इंतजार करता है ये मैं खत्म हो। जब तक अब्राहम भरोसा करता था कि वो बच्चा पैदा कर सकता है, प्रभु ने उसे बच्चा नहीं दिया। पर जिस समय उसने भरोसा किया कि यस मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब उसको क्या भरोसा आ गया? मैं नहीं कर सकता। उसी वर्ष परमेश्वर ने उसे संतान दी। जानते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? प्रभु की देर में महान भलाई है। ओह हालेलुया। परमेश्वर की देरी में महान भलाई है। आप में से कोई यहां है जिसे खुदा कह रहा है कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई देर नहीं हो रही है, मैं समय पर हूं। आपको लग रहा है देर हो रही है, जी नहीं, प्रभु बिल्कुल समय पर है।
अगर आपको लगता है देरी हो रही है तो आप जल्दबाजी में हो। अब जब वो मर गया तब यीशु ने कहा चलो लाजर को जगाने चल रहे। यीशु ने कहा चलो हम लाजर को जगाने चल रहे हैं। चेलों को यह बात समझ में आती ही नहीं थी। उन्होंने कहा प्रभु सोया है तो खुद ही जागेगा। होता है ना, कई बार प्रभु कुछ और कहता है, हम कुछ और समझते। निकोदेमुस को उसने कहा मां के पेट में, उसने उसको कहा मां के पेट में वापस कैसे जाऊंगा, नया जन्म कैसे हो सकता है, वो समझ ही नहीं पा रहा था। सामरी स्त्री ने कहा, प्रभु ने कहा मैं जो पानी लाया हूं, बोलती है प्रभु वो पानी दे दे, वापस नहीं आना पड़े। इसको लग रहा था प्रभु सीधा नया लाइन खिंचवा के देगा। कुछ भी लोग समझते। आप पढ़ के देखो, कहती है वो प्रभु पानी कहां है, दे दे ताकि मुझे भरने ना आना पड़े। उसको लग रहा था प्रभु नया लाइन खिंचवा के देगा सीधा घर पे। कई बार लोग क्या समझते हैं, चेले बोलते हैं खाना खा ले, यीशु कहता है मेरे पास एक अलग खाना है। बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझ पाता, इसलिए बाइबल कहती है बी अ स्पिरिचुअल माइंडेड। अब यीशु जब यीशु ने सुना, जब उसे पता चला कि वो मर चुका है, बाइबल कहती है तब वो अपने चेलों से मिलता है, कहता है चलो वो सोया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं जिन्होंने कोविड-19 में अपने प्रिय भाई बहनों को खोया है, वे यीशु पर विश्वास करते थे, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, बहुत जल्द जब यीशु आएगा आप उनसे फिर से मिलोगे। आप उनसे फिर से मिलोगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो मरते हैं वो मरते नहीं, वो सोते हैं और प्रभु उनको फिर से जगाएगा। और मैं आपको एक बात कहूं, अगर कोई व्यक्ति जो प्रभु को जान के उस पर विश्वास करके मरा है ना, उसकी मृत्यु पे शोक तो होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इस बात को भी याद रखिए, वो सेफ है। दे आर वेरी सेफ। दुआ करो हमारा परिवार उद्धार पाए, आंसू बहाओ, विनतियां करो उससे, उसे कहो मेरे परिवार को बचा। बिली ग्राम ने कहा मनुष्य कभी नहीं मरता। बिली ग्राम अपनी किताब अनंत जीवन में लिखते हैं मनुष्य कभी नहीं मरता। जब वो जी उठेगा या तो वो नरक जाएगा, हमेशा के लिए वहां रहेगा, या वो स्वर्ग जाएगा, वहां खुदा के साथ हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन मनुष्य कभी नहीं मरेगा। आप जानते हैं जब यीशु वहां जाते हैं, उसे पता चलता है उसे गाड़े हुए 4 दिन हो गए हैं, और यीशु वहां पर जाके कहता है तुमने उसे कहां रखा है? दोनों बहनें कहती है वहां मत चल, वहां पर बदबू आती होगी। लिखा है वो रो पड़ा। आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जो उम्मीद करते हैं लोग आपको अटेंशन दें, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपकी इज्जत करें। इस प्रभु को देखिए, उसे पता भी है वो उसको जिंदा करेगा, फिर भी रो रहा है। कितना आपके दुखों में वो आपके साथ दुखी होता है। हमारी नजरें लोगों पर हैं, हम लोगों से उम्मीद करते हैं और कुछ मिलता भी नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा है अपने बिहेवियर के द्वारा हाथ फैलाते हैं, वो मुझे देख, मुझे प्यार कर, मुझे इज्जत दे। और वो व्यक्ति जो हमेशा आपको देखता है, देखो उसे पता भी है कि वो उनको जिंदा करेगा, तो भी वो रो रहा है। कितना महान परमेश्वर है ना, उसको पता भी है वो कल सब कुछ ठीक करने वाला है, लेकिन आज भी आपके दुख में आपके साथ दुखी होता है कि नहीं टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अरे हटाओ अपनी नजर लोगों से, हमेशा निराशी रहोगी। इंसान के स्वभाव में रोज उतार चढ़ाव आता है। एक तारीख को बहुत खुश रहते हैं लोग क्योंकि सैलरी आती है, घर पे नई चीजें लेके आते हैं, खुश रहते हैं। अगले दिन इसीलिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके लिए लिखा है वो हमेशा एक जैसा है।
यीशु मसीह आज, कल, हमेशा एक जैसा है, हमेशा। वाओ! उसका मूड कभी खराब नहीं होता। उससे बात करोगे कभी नहीं कहेगा वो आपको कल बात करेंगे। वो कभी आपको इग्नोर तक नहीं करेगा। ठीक है, क्या है क्या है क्या। दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति आपके लिए सदैव अवेलेबल है। दिस इज जीसस। आज भी अगर खुदा कहे, सोचो बाइबल में ऐसा वर्ड होता कि वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता, सोचो आप कितने कंफ्यूज होते। दुआएं करते तो पहले तो दिमाग में ये ख्याल आते है कि नहीं वो बिजी तो नहीं है, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को आपके लिए अवेलेबल रखा। अब सुनिए, जब वो कब्र पे जाता है, वहां से कहता है लाजर बाहर आ। अब मुझे बताइए ये बंदा बाहर कैसे आया? जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आए और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यहां देखिए, आपने कभी ममीज देखे? नाम सुने ममीज? जानते हो ममीज क्या होते? पूरा बंधा हुआ रहता है। एक्चुअली ही इज लाइक मम्मी। आपने देखी होगी, एक मूवी आई थी पहले, द ममीज। बहुत लोगों ने देखी थी, उम्मीद है अभी नहीं देखते होंगे। आप जानते हो इजराइल में कब्रें बहुत अलग होती थी। आजकल आप देखते हो ना कब्र कैसी होती है, खड्डा खोदो अंदर डालो। एक्चुअली उन दिनों में कब्रें चट्टानों में खोदी जाती थी। एक चट्टान होती थी, उसको पूरा खोदते थे। और इवन यीशु को भी देखो, गाड़ा नहीं गया है, रखा गया है। अब पत्थर को लुढ़काया गया, बंदा अंदर पड़ा है अंगोछे में और कपड़े में लिपटा हुआ। यीशु कहता है लाजर बाहर आ। अब लिपटा हुआ है, अब कैसे आया है वो? अगर पूरा वो लिपटा हुआ है तो उससे जम मारा है। आज बहुतों की कंडीशन है ये, जिंदा हुए हैं बंधनों में। आज हो सकता है आप यीशु में आए हैं क्योंकि उसने आपको बुलाया, पर जिंदगी बंधनों में। See the person called by God, he is risen but in the bondage. इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति को प्रभु ने जिंदा किया है, पर वो है अभी भी बंधनों। ये हो सकता है कि आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया, आपको जिंदा किया, लेकिन आज भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे बंधन हैं। There is so many bondages। और आप जानते हैं एक ही चीज है जो बंधनों को खत्म कर सकती है, वो है प्रभु की आग, वो है परमेश्वर की आग। और अब मैं सिर्फ आने वाला 5 मिनट में आपको बताना चाहता हूं ये आग एक व्यक्ति के ऊपर कैसे आती है। ये हो सकता है कि आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जो लाजर की तरह जिंदा हुए हैं। अब आपको पता है मैं गलत हूं, लेकिन हो बंधनों में। जानते हो बंधन क्या होता है? यहां देखिए, बंधन को इंग्लिश में कहा गया है स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक ऐसी चीज है आपकी जिंदगी में जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। व्यभिचार, गुस्सा, सेकंड में नेगेटिव हो जाना किसी आदमी के प्रति, सालों से किसी को माफ नहीं कर रहे हो, जिधर मिलता है कोई पर्सन उसे बदनाम करते हो। वहां पर ये है ही ऐसा, चाहकर भी आप रोक नहीं पाते हो उसकी बुराई करते से, आंखों को पकड़ नहीं पाते हो। कोई गुजरता है, बस उसे टाइट फिट्स कपड़े पहने हैं, घूर घूर के देखना। आप चाहते हो मैं ये न करूं, फिर भी हो रहा है। इसे बॉन्डेज कहते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, दुष्ट आत्मा सेकंड्स में निकल जाती है, बंधनों को टूटने में समय लगता है।
आप में से जितने भी लोग यहां हैं, अगर आज आपको लगता है कि यस पास्टर मैं कुछ आदतों से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, यस पास्टर मेरे ऊपर मैं फील करता हूं कोई गंदा प्रभाव है मेरे जिंदगी पर, यहां देखिए, जब एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा तुम वेदी बनाओ मैं वेदी बनाऊंगा, तुम बलिदान रखो मैं भी बलिदान रखूंगा, तुम अपने खुदा को पुकारो मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। जिसकी आग उतरी वो खुदा है। उन्होंने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। जब एलिया ने वेदी की मरम्मत की, उसे खुदा को पुकारा, आग आई। आप जानते हैं एक ही रास्ता है उन सारे बंधनों पर, अगर आप चाहते हो परमेश्वर की आग गिरे, मैं आपको कहना चाहता हूं उसे पुकारो, कॉल हिज नेम। पुकारने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं है, उसे भूख और प्यास दिखाओ कि आप इससे आजाद होना चाहते हो सकता है आज आग न गिरे, हो सकता है कल भी न गिरे, आपको लगेगा इतनी दुआ करता हूं फिर भी कहां मैं बदल पा रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं एक दिन वो आग आएगी। You know, जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जाते हैं, सब ठीक था, उनकी रस्सियां जल गई। जब पौलुस आग जलाता है, सांप बाहर आता है। दो चीजें प्रभु की आग में जल के खत्म हो जाती हैं, बंधन और सांप। बंधन भी खत्म होंगे, सांपों को भी निकलना पड़ेगा। आप जानते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है, हम इस आग के लिए हम इसके लिए प्रेयर नहीं करते। हमें आदत पड़ गई है बिहेवियर को मॉडिफाई करने की। दिखाऊं मैं आपको? यहां देखिए, आप यहां आए हैं, प्रचार हुआ कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप बात समझ गए। अब आप है ना यहां पर अपने आप को समझाना चालू कर रहे हैं, बस हो गया, आज तो प्रभु ने मुझसे बात की है, आज के बाद तो गुस्सा कुछ भी हो जाए, कोई चाटा भी मार के जाए ना तो भी कुछ नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करना है। और अभी आप अपने आप को पकड़ पकड़ के मीटिंग से बिठाते हो। हालेलुया। फिर आप घर जाते हो और घर जाते जाते आप बात करते हो, आज तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आज के बाद सब छोड़ दूंगा, कुछ मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और जैसे आप घर जाते हो अपने आप को पकड़ पकड़ के बिठाते हो और आपका बच्चा आगे आता है, पापा पापा ब्रेड नहीं लेकर आए, कल लाऊंगा। फिर आपकी मम्मी आती है, अरे नहीं लेकर आया, माँ कल लाएगा, कल लाएगा। फिर आपकी वाइफ आती है, अरे मैंने बोला था 1 किलो कांदा ले आएगा, कल ले आएगा। पकड़ पकड़ पकड़, आप फट रहे हो अंदर से, बस अभी आप फटने वाले हो, आप पकड़ के बैठे हो। देखो कितना बिहेवियर को मॉडिफाई किया है आपने। और उसके बाद कोई तीनों आके खड़े हो गए, कभी लाएगा, अरे ला रहा है, ला रहा है। जब तक हम इस बिहेवियर से थक नहीं जाते ना, इसलिए यीशु ने कहा बोझ से दबे लोगों, याद रखिए जिस जाति को ये वचन वो कह रहा था ना, वो जाति गरीब नहीं थी। यहूदी बड़े अमीर होते, वो उन लोगों से बात कर रहा था जो गरीब नहीं है, जो बीमार नहीं थे। ऐ बोझ से दबे लोगों, मैं खुदा को कह रहा था, खुदा ना वो गरीब थे ना बीमार थे, ये कौन से बोझ की तू बात कर रहा था? सच्चाई जानने के बाद अगर कोई उस पर न चल पाए तो वो चीज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। और यीशु ऐसे बोझों को उठाने के लिए कह रहा था, मेरे पास आओ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, आओ मैं तुम्हें ताकत दूंगा। I will give you the strength.
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पास्टर बेनी ने कहा, ये परमेश्वर पिता की मर्जी है कि जिसने 33.5 साल इज़राइल में जिंदगी जी, वो अब अपनी जिंदगी तुम में जीना चाहता है। और उसने क्या कहा? मैंने संसार पर जय पाई है। प्रभु आपने पाई है, इससे मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पाई है ना, अब मैं तेरे अंदर रह के तुझे भी दिलाऊंगा। हालेलुया। लर्न टू प्रे, नॉट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कितना पकड़ोगे खुद को, फटोगे। बोलो बाजू को, फटेगा। कभी कभी तो पब्लिकली फटोगे। यीशु ने नहीं कहा धन्य है वे जो बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, वे बड़ा आदर कमाएंगे। उसने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, आप चाहते हो परमेश्वर की आग व पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में आए, तो खुद को बदलना बंद करो और ऑनेस्टली प्रभु के सामने अपनी गलतियां मानना सीखो और उसे पुकारना सीखो। और शैतान अगर कहे क्या हुआ, आग कहां है, उसे कहिए एलिया का प्रभु मेरा प्रभु है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु आज यही तो हमारी दिशा है। जी तो उठे हैं पर हैं बंधनों में। मुझे परमेश्वर ने कहा जब मैंने उसको पुकारा तो वो बाहर निकला, जब तुम मुझे पुकारोगे तुम बाहर क्यों नहीं आ पाओगे? आइए अपने पास वाले को जैसे मैं कर रहा हूं वैसा करके बोलो। बोलो बिहेवियर को मॉडिफाई करना बंद कर। जितना बिहेवियर को मॉडिफाई करोगे ना, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड कह रहा हूं, इवन जहन्नुम बन जाएगा। आई एम सॉरी टू, बोझ बन जाओगे, बोझ, खुद के लिए बोझ बन जाओगे यार। सुबह से लेकर रात तक एक ही गाना गाओगे, सुधरना है, 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 सुधरना है। सारा दिन विवेक में यही बातें चलेंगी यार, चेंज होना है, चेंज होना है, चेंज होना है। और विश्वास करो सुधरने के चक्कर में तुम और बिगड़ोगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को कुछ समझ पा रहे हैं? आइए अपने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहिए मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में मैं हर बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं हर बुरी आदत पे जय पाऊंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया है वही परमेश्वर मेरी रस्सियों को खोलेगा। मैं एक महान स्वतंत्रता देखूंगा, मैं यीशु के लिए आजाद हो जाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन।